सोयोरी काया अरे चेता गर्भ में रयो आरे नींद भरी सोयोरी काया दादा, यदि हम कोई अपने घर में वृक्ष लगाएं और वो वृक्ष जब धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जब फल देने का समय आए तो कोई उसे जड़ से काट दे तो बड़ा ही दुख होता है महाराज। और एक मैया के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि उसका महाराज पला पलाया लाल उसे छोड़ करके जाता है। परमेश्वर रूठे आरे कोरा करी परमेश्वर रूठे हरि राजा पाठ छिनी गयो आई काशी में रूठे भैया राजा पाठ छिनी गयो आई काशी में रूठे मेरे भैया बोली है मैया गति लाला तारे नाई तले आरी गति तारे नाई तले अरे पहिला जारी चंद्रया जब जब कर्जा की तंगी पड़ी तो हम तीनों प्राणी जाकर के काशी में बिक गए और जब काशी में बिके तो तेरे पिता के मेहतर के यहाँ पानी भरने का काम करने लगे और तेरे पिता भी छोड़ करके चले गए, राजपाट सब छीन लिया गया और तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे तेरी मैया ये तेरे बिना कैसे रहेगी लाला।
मेरे भैया। वो मैया रोती है, अपने लाल को जगाती है, बेटा अब मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, एक तू ही तो बुढ़ापे का सहारा था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। अरे अपनी मैया के साथ में ऐसा ना कर, ये मैया तेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी लाला। और माताओं, किसी मैया का जब पुत्र चला जाता है तो समझ लेना, यदि परीक्षा जी एक बिच्छू आपके शरीर में टंक मार दे तो कितना दर्द होगा। और जब एक मैया का जवान पुत्र मर जाता है तो महाराज इतना दर्द होता है मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मार दिया हो। आज वो मैया अपने लाल को जगाती है, रोती है, कहती है लाला। और परीक्षित महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मैया को रोते हुए देखा है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये होती है जब एक मैया का बुढ़ापे में महाराज उसका पुत्र छोड़ करके चला जाए। आज मैया कहती है लाला, अरे लागत ही बैसाख, अरे कुमर जब अरे बागन में आया, अरे लागत ही बैसाख, अरे लला जब बागन में आयो, बैठो करिया नाग मार फन पिसियर ने खाया। और मेरे दादा, सबसे बड़े दुख की तो ये बात है जब हमारे घर में किसी पुत्र का, किसी लाल की मृत्यु हो जाती है तो मोहल्ला की औरतें, गांव की औरतें, रिश्तेदारी में आई हुई औरतें सब धीरज बंधवाती हैं, समझाती हैं, बहना दिल में धीरज रख ले। लेकिन सबसे महाराज दुख की बात तो यह है कि उस बगिया में मैया तारा के दिल में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है, कोई मैया को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई मैया को समझाने वाला नहीं है। बोली है मैया, आरे लला तेरी बारुणला सागरी, और सुनी करी गो गोदया ज तेरी मैया नाय मारी, ए सुनी करी गो गोदया ज तेरी मैया नाय मारी। बोलिए मैया, अरे मेरा एक ही लाल है और विधाता तूने उसको भी छीन लिया। आज वो मैया अपने लाला की लहज को उस बगिया के बीच में रख करके चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोली बेटा, अरे बेटा रोहित क्यों मुझे छोड़ के चला गया लाला, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी बेटा तेरे बिना। अरे पिलखी सोचोना मुख पे मुख धरी लियो कंठ काई लयो छोना लाला, मुख पे मुख धरी लियो कंठ काई लयो
लाला मेरी कवक रही छाती, अरे लाला मेरी बेटा कवक रही छाती, और टप टप आंसू चुए नीरव बरसे औलादी, लाला टप टप आंसू और मेरे भैया आज वो मैया अपने पुत्र के बिना पागलों की भांति रोती है, डगराती है, रमाती है, अपने केसों को खोल लिया जमीन पर पटक पटक करके मैया रोने लगी, बोली अरे फिरे बना आफत की मारी, अरे फिरे बना आफत की मारी, अली गैया सी डगराई लाला तेरी रोबे में तारी, लाला गैया सी डगराई लाला तेरी रोबे में तारी। इधर वो महारानी बगिया के बीच में रोहितास की लाश को लेकर के बुरी तरीका से विलक रही है, रो रही है। उसी समय उसी बाग का माली आ गया। माली ने कहा बेटी अब तेरा लाल जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है, इसको ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर दे। तो आज वो मैया अपने लाला की लहज पर बोलिए लाला अब तो एक बार तो बोल सुना दे, तू जाते जाते बस एक बार अपने मुख से मैया कह दे। और बोली आरी लाला ने ना मोई बोला सुनाई दे, हर कापे तो दसी गो लला अरे तू तो फूल में बाग लेने आया था, इतनी जल्दी क्यों छोड़ करके चला गया है, तू कहाँ गया है? अरे एक बार इतना तो कह दे मैया मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे इस जगह पर नाग ने काट लिया है। लाला कुमार तेरी रोई रही मैया, लाला तेरी लला तेरी रोई रही मैया, लला तेरी सोई रहो गोदी में छैया, सोई रहो
वो मैया तुम बिना कागो में जाओ, तुम बिना सारो किनको में पाओ, सारो आरे शिवांगी मेरी बात बनाई है, आरे शिवांगी मेरी बात बनाई है, कहाँ पे कोई दसगो तारा जैसे ही मेरे दादा उस बगिया के माली ने कहा बेटी तेरा लाला भी जीवित नहीं रहा, वो तो मर चुका है, जा इसका अंतिम संस्कार कर दे वरना इसकी लहज खराब हो जाएगी। तो आज परीक्षित जी वो मैया अपने लाला को जब लेकर के चली, लेकिन मैया के पास में इतना धन नहीं था कि अपने बेटा के लिए कफन भी खरीद लेती। बड़ी गंभीर हालत है उस दुखिया की, कफन के लिए महाराज 2 टका भी नहीं है कि लला के लिए कफन खरीद सकती। तो मैया एक सफेद साड़ी पहने थी, उस मैया ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने लला के ऊपर लपेट दिया, कफन के रूप में जैसे बेटा को लपेटा है। अब तो मैया गोद में लेकर के लला को चली। वैसे माताओं याद रखना, जो स्त्रियां होती ना, स्त्रियों को मरघट में जाना वर्जित है, लेकिन मैया का कोई सहारा नहीं है जो लला के महाराज लहस को अंतिम संस्कार भी करवा देता। आरे गोदी लई लला की लाश, अरे मरघटी जाए रही मात बेचारी। अरे गोदी लई कुमर की लाश, अरे मरघट जाए रही मात बेचारी। मैया बेटा की लहस को लेकर के जब मरघट के लिए चली पड़ी है दादा, जाए रही मात बेचारी, मरघट जाए रही मात बेचारी। मेरे दादा आज वो मैया जैसे ही लला की लहस को लेकर के मरघट में जाकर के पहुंची, मरघट में जाकर के पहुंची है तो उसी मरघट में जो महाराज पहरा दे रहे थे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने देखा है कि लगता है कोई लहस को लेकर के आया है अंतिम संस्कार के लिए।
महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, कौन है? वहीं पर खड़ा हो जाए। तारा के कान में आवाज पहुंची, ये तो आवाज जानी पहचानी है। अरे ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। मेरे स्वामी इस मरघट में पास में पहुंची, बोली नाथ इस मरघट में? बोले हाँ, समय की बात है। समय व्यक्ति को जिस भांति से नचाता है उसी भांति से उसको नाचना पड़ता है। लेकिन तारा तुम रात्रि के समय मरघट में क्या करने आई हो? तारा रो करके बोली, महाराज जो हमारा बेटा है ना, हमारी आंखों का तारा, वो अब जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है। मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। महाराज अब आप इस बेटा का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, ठीक है तारा, अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन तुम्हें कर देना पड़ेगा। तारा बोली, महाराज कर? हाँ, बिना करके मैं आपके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करने वाला हूँ। तारा बोली, महाराज अरे क्या आप पागल हो गए हो? अरे ये मेरा बेटा ही नहीं, आपका भी तो बेटा है। खाली मेरा बेटा नहीं मरा है, तुम्हारा भी बेटा मरा है। इस बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, तारा रोहित मेरा बेटा नहीं है। और सुनो, आज तुम मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रही हो, मैं बिना कर लिए तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करने वाला। क्योंकि यदि बिना